नसीरुद्दीन शाह एक भारतीय अभिनेता और फिल्म डायरेक्टर हैं जिन्हें हिंदी फिल्मों में काम करने के लिए जाना जाता है। उनका जन्म और पालन पोषण बरबाकी उत्तर प्रदेश के एक नवाब मुस्लिम परिवार में हुआ था। नसीरुद्दीन शाह ने अपनी शुरुआती पढ़ाई सेठ जोसेफ कॉलेज नैनीताल से की। इसके बाद उन्होंने सेठ एलवेसा अजमेरा राजस्थान स्कूल में दाखिला लिया। नसीरुद्दीन ने पढ़ाई के दौरान ही 14 साल की छोटी सी उम्र में अभिनय करना शुरू कर दिया था। उनका पहला नाटक शो शेक्सपियर का मर्चेंट ऑफ वेनिस था। बहुत कम ही लोग जानते हैं कि नसीरुद्दीन 19वीं सदी के जट फिशन खान घराने के सरदार वंशज हैं। शाह की पहली फिल्म निशान को सर्वश्रेष्ठ फिल्म श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। फिल्म को बाद में ऑस्कर के लिए नामांकित किया गया था। उनके एक साथी राजेंद्र जसपाल ने एक बार उन्हें ATII की कैंटीन में चाकू मार दिया था। राजेंद्र जसपाल को शाह द्वारा कुछ ऐसी फिल्मों पर हस्ताक्षर करने में ईर्ष्या थी जिसके चलते वह उन्हें चाकू मार दिया था। उनकी पहली पत्नी परवीन मुराद उनकी शादी के समय उनसे 16 साल बड़ी थी। 2 साल बाद दंपति के बीच झगड़ा हुआ और उन्होंने अलग होने का फैसला किया। हालांकि शाह ने अपनी पत्नी को तलाक नहीं दिया जैसा कि उनके निकाह में है। शाह ने न केवल अपनी पत्नी को गुजारा भत्ते के रूप में रोटी रकम देने का वादा किया था बल्कि विवाहित के अधिकार भी खारिज कर दिया था। 1970 के दशक में नसीरुद्दीन शाह अभिनेत्री दीना पाठक की बेटी रत्ना पाठक से मिले और उन्हें प्यार हो गया। उसी दौरान उन्होंने मिर्च मसाला और द परफेक्ट मर्डर सहित कई फिल्मों में एक साथ अभिनय किया। कई सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद शाह ने मन्नारा को तलाक देने के लिए जरूरी मेहर को एक साथ रखा। शाह और पाठक की आखिरकार 1982 में शादी हो गई। अभिनेता बनने के बाद भी शाह ने रंगमंच प्रति अपने प्रेम को नहीं छोड़ा। नतीजा उनके कुछ दोस्तों के साथ वर्ष 1977 में मोटले प्रोडक्शन नाम का एक थिएटर समूह की स्थापना की। दिलचस्प बात यह है कि वर्ष 1982 की हिंदी फिल्म गांधी में महात्मा गांधी की भूमिका निभाने के लिए शाह पहली पसंद थे। हालांकि ऑडिशन में बेन किंग्सले बाजी मार ली। अभिनय और रंगमंच के क्षेत्र में उनके अपार योगदान के लिए भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा उन्हें वर्ष 1987 में पद्मश्री और वर्ष 2003 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शाह ने बॉलीवुड के अलावा कई हॉलीवुड और पाकिस्तानी फिल्मों में भी काम किया है। वर्ष 2003 की हॉलीवुड फिल्म द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन में कैप्टन नीमो की उनकी भूमिका को लोगों द्वारा काफ़ी सराहा गया। इसके अतिरिक्त उनकी दूसरी पाकिस्तानी फिल्म जिंदा भागा को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में 86वें अकादमी पुरस्कार में देश की आधिकारिक प्रविष्टा के रूप में चुना गया था। नसीरुद्दीन शाह को एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न के इंटरनेशनल फिल्म एंड टेलीविज़न क्लब की आजीवन सदस्य से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2016 में उनके भाई लेफ्टिनेंट जनरल जमरुद्दीन शाह अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय UP के कुलपति बने। दुर्भाग्य से नसीरुद्दीन शाह की 20 से अधिक फीचर फिल्में बंद हो चुकी है। शाह ने 2014 में एट देन वन डे शिक्षक से अपना संस्करण जारी किया। संस्करण में अभिनेता ने अपने जीवन के विभिन्न चरणों में marijuana का सेवन करने की बात स्वीकार की है और इसे विचारों की स्पष्टता देने का श्रेय दिया है और इसे हमेशा हैमिल्टन द्वारा प्रकाशित किया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक हैरी पॉटर के निर्देशक अल्बास डम्बलडोर की भूमिका के लिए नसीरुद्दीन शाह का ऑडिशन लेना चाहते थे। फिल्म की तीसरी सीरीज की शूटिंग से पहले इसे निभाने वाले अभिनेता का निधन हो गया था। हालांकि शाह ने ऑडिशन देने से इनकार कर दिया और भूमिका अंग्रेजी अभिनेता माइकल गैबोन को सौंप दी गई। मार्च 2022 में चलचित्र नामक एक यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने खुलासा किया कि वह ओनोमोटेमोनिया नामक बीमारी से पीड़ित थे। उनके अनुसार इस स्थिति में उन्होंने अपने दिमाग के लगातार शब्दों को वाक्यांशों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्होंने कहा, ओनोमेटोनिमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें आप बिना किसी कारण के किसी शब्द या वाक्यांश वाक्य या कविता या पूरे भाषण को दोहराते रहते हैं सिवाय इसके कि आप इसे सुनना पसंद करते हैं। मैं इसे हर समय करता हूँ, इसलिए मैं कभी भी आराम से नहीं रहता हूँ। यह तक कि जब मैं सोता रहता हूँ तब भी मैं किसी ऐसे मार्ग पर जा रहा हूँ जो मुझे बहुत पसंद होता है।